वैशाख मास महत्तम अध्याय 29। हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बात याद रखना, अगर शरीर से प्रेम है तो आसन करो, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करो, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करो और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करो। कर्मों का ध्यान रखो, बस यही साथ जाएंगे। विचार करो। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 29 सुनते हैं। गौरा पुत्र गणेश है, पिता जिनके महेश है, लड्डू जिनका भोग है, मूषक है सवारी, सुख करता दुख हरता जय पालनकारी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की महिमा का क्या मैं बखान करूं, गुरु ही है मेरे ईश्वर, इस सच को मैं स्वीकार करूं। बिना गुरु जीवन में तम ही तम छाया है, गुरु है मेरे सूर्य जो सच्चे राह पे चलना सिखाया है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 28 में शंख मुनि और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें शंख मुनि व्याध को प्राणों के श्रेष्ठ होने और उन्हें श्राप मिलने की कथा को बता रहे थे। अब आगे व्याध ने पूछा, हे महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। ये प्रश्न कई बार हमारे मन में भी आता है ना, कि सब इतने अलग क्यों है? किसी के मन में इतना पाप है और कोई इतना अच्छा है ना? तो अब सुनते हैं शंख मुनि ने क्या बताया। ऋषि शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म के, तमोगुणी जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है, उसी से वो ऊंच और नीचे कर्म करते हुए उसी के अनुसार फल भी भोगते हैं। कभी सुख कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार ही उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल मिलता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वो बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच तमोगुणी जीव है, जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, वो पुण्य और पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातनाएं भोगते हैं। इस कारण ये मंद भाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं, वो धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव है। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वो समभाव से ही सृष्टि का पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुणों से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे एक माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को एक रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्षों में पानी डालता है, पर फिर भी सभी वृक्षों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। बगीचा लगाने वाले में
किसी प्रकार का भेदभाव और निर्दयता का दोष नहीं होता। बगीचा लगाने वाला किसी वृक्ष को ज्यादा देखभाल नहीं करता और किसी की कम नहीं करता, ठीक है ना, बट फिर भी सभी वृक्षों का स्वभाव अलग अलग होता है। ऐसे ही भगवान ने हम सबको बनाया, बट सबका स्वभाव अलग है। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया। निमेष क्या होता है? मतलब एक बार पलक झपकाने में जितना समय लगता है, और कल्प का मतलब होता है एक युग। तो भगवान विष्णु का एक पलक झपकाने जितना जो समय होता है वो ब्रह्मा जी का एक युग होता है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादि देव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है। उन्मेष का मतलब वो आंख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है, जब तक वो आंखें बंद रखते हैं तब तक प्रलय होती है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोगों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी खुशी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं। अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है, भगवान को पता होता है। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह स्वरूप है। वो उन्मेष काल के प्रथम भाग में चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हो व्यूगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी को सायुज्य साधक तत्व ज्ञान, सायुज्य साधक तत्व ज्ञान होता है मतलब परमात्मा और उसकी सृष्टि के संबंध में होने वाला सच्चा ज्ञान, इसको हम ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, वो देते हैं। किसी को सारूप्य, सारूप्य होता है एक रूप होने का भाव। किसी को समीप्य, समीप्य होता है निकटता, और किसी को सलोक्य मतलब एक प्रकार की मुक्ति देते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा माला, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया। उनसे संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं, मतलब उस समय प्रलय आ जाती है। इस प्रकार भगवान विष्णु का ये सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंतनीय और दुर्विभव्य है। दुर्विभव्य मतलब जिसका अनुमान कठिनता से होता है। अब शंख मुनि की बात सुनकर व्यास ने पूछा, मुने भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किन के द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? तो शंख मुनि ने कहा, जिसके अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी प्रकार से भी निंदा नहीं की जा सकती, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यही निष्काम भाव से पालन किया जाए तो वो लोक से विरुद्ध ना हो, तो उसे सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वो सभी नित्य, नैतिक और काम में भेद से 3 प्रकार के बताए गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है और दूसरे देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किया जाने वाला धर्म राजस माना गया है। यश, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है, जिनको अघोरी वगैरह कहा जाता है। जो सत्व गुण में स्थित हो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वो भागवत भक्त कहे गए, मतलब विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराज्यमान है, वो भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित है, वो भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है
तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं उन्हें भागवत कहा गया है। उन भागवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य माना गया है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। लोग पूछते हैं ना वैष्णव धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, तो जो शुद्ध धर्म है, जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकर नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से ही पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, वो भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकले हुए मक्खन की तरह सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दंभ रहित मतलब घमंड से हीन होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, इसके धर्मों का पालन करता है, वो सब पापों से रहित हो सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विजश्रेष्ठ महर्षि शंख मुनि के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वहां पर 5 शंखों वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पे गिर पड़ा। उसके खोखले में से एक विकराल अजगर रहता था। वो भी पाप योनिमय शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाकर शंख मुनि के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। वैशाख मास महत्तम अध्याय 29 संपूर्ण। कल अंतिम अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। देखो इस अध्याय में सिर्फ वैशाख महत्तम सुनने से एक अजगर अपनी पाप योनि से छूट गया, कितनी बड़ी बात है। और जबकि अजगर को तो सुनाई भी नहीं देता, वो आंखों से महसूस करते हैं, है ना। अंत में फिर कहूंगी, किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है? देखो भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा है कि आप कर्मों का ऐसा तूफान पैदा करो कि दरवाजे अपने आप खुल जाए। शास्त्रों में क्लियरली बताया हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा। अभी इस अध्याय में भी भगवान ने कहा है ना, भागवत भक्तों को सिर्फ नाम का विचार करना है। नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम भक्ति शक्ति मुक्ति सब मिल जाती है। इसलिए प्रेम से मन से भाव से हर समय हर पल हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी माला जाप जरूर करते होंगे, बट अगर कोई साधक है जिन्होंने अभी तक माला जाप शुरू नहीं किया, वैशाख के इस पवित्र महीने का फायदा उठा लो और माला लेके उसके ऊपर जाप शुरू कर दो। एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको वैशाख मास का महत्व बताओ। कितनी जानकारी मिल रही है, पुण्य का तो कहो ही मत कि कितना ही मिल रहा है ना। इससे सबका भला होगा और ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।